स्वागत है आप सभी का सैनिक भर्ती कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर। आज मैं लोकसभा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक सेट लेकर आई हूँ। लोकसभा से संबंधित ये हमारा तीसरा वीडियो है। इससे पहले एक वीडियो लेक्चर अपलोड कर चुकी हूँ और एक ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का सेट भी अपलोड हो चुका है। ये ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का दूसरा सेट है। तो इसमें एक प्रश्न के लिए आपको 5 सेकंड का समय मिलेगा, टाइमर चलेगा। आप अपना उत्तर देख लेंगे और फिर मेरे उत्तर से मिलाने के बाद चेक करेंगे कि आपका स्कोर कितना है। तो शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर थी सुमित्रा महाजन, मीरा कुमार, प्रतिभा पाटिल, सुषमा स्वराज। राइट आंसर है मीरा कुमार। जातियों एवं जनजातियों के अनुसूचित जाति या जनजाति करार देने का संवैधानिक अधिकार किसके पास है? राज्यसभा को, लोकसभा को, संसद को, राष्ट्रपति को? राइट आंसर है लोकसभा को। लोकसभा में विपक्ष के नेता को मान्यता प्रदान करता है राष्ट्रपति, सभापति, लोकसभा अध्यक्ष, मंत्रिपरिषद? राइट आंसर है लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा का कार्यकाल एक बार में बढ़ाया जा सकता है। 1 वर्ष के लिए, 6 माह के लिए, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा जो प्रस्तावित किया जाए या राष्ट्रपति द्वारा जो प्रस्तावित किया जाए? राइट आंसर है 1 वर्ष के लिए। निम्न में से किस लोकसभा की अवधि सर्वाधिक थी? पहली, तीसरी, 5वीं, 8वीं? राइट आंसर है 5वीं। केंद्र सरकार का बजट प्रस्तुत हो सकता है लोकसभा में, राज्यसभा में, किसी भी सदन में, संयुक्त बैठक में? राइट आंसर है लोकसभा में। केंद्र सरकार का बजट प्रस्तुत या पेश करता है लोकसभा अध्यक्ष, वित्त मंत्री, राष्ट्रपति या वित्त सचिव? राइट आंसर है वित्त मंत्री। किस प्रधानमंत्री ने एक बार भी लोकसभा का सामना नहीं किया? गुलजारी लाल नंदा, मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, चंद्रशेखर? राइट आंसर है चौधरी चरण सिंह। लोकसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधित्व प्राप्त है पश्चिम बंगाल को, महाराष्ट्र को, बिहार को या उत्तर प्रदेश को? राइट आंसर है उत्तर प्रदेश को। उत्तर प्रदेश को 80 सीट प्राप्त है लोकसभा में। संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है एवं उसकी अनुपस्थिति में लोकसभा उपाध्यक्ष करता है। लेकिन इन दोनों की अनुपस्थिति में इस कार्य का निर्वहन कौन करेगा? प्रोटेम स्पीकर, राज्यसभा सभापति, राज्यसभा उपसभापति, लोकसभा का वरिष्ठ सदस्य? राइट आंसर है राज्यसभा का उपसभापति। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र है जैसलमेर, लद्दाख, हजारीबाग, पटियाला? राइट आंसर है लद्दाख। लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए किस राज्य में आरक्षण प्राप्त नहीं है? अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, असम, मणिपुर, सिक्किम, गोवा? राइट आंसर है मेघालय एवं नागालैंड। लोकसभा की बैठक के प्रथम घंटा को कहा जाता है परिचय काल, तारांकित प्रश्नकाल, प्रश्नकाल, शून्यकाल? राइट आंसर है प्रश्नकाल।
लोकसभा में शून्यकाल का समय होता है 9 बजे से, 10 बजे से, 11 बजे से या 12 बजे से। राइट आंसर है 12 बजे से। सदन की कार्यवाही का पहला घंटा होता है 9 से 10 बजे, 10 से 11 बजे, 11 से 12 बजे, 12 से 1 बजे। राइट आंसर है 11 से 12 बजे। लोकसभा में प्रश्नकाल के तुरंत बाद का समय होता है शून्यकाल, तारांकित प्रश्नकाल, स्थगन काल, लंच का समय। राइट आंसर है शून्यकाल। किस काल में बिना पूर्व सूचना के प्रश्न पूछे जा सकते हैं? शून्यकाल, तारांकित प्रश्नकाल, प्रश्नकाल, अतारांकित प्रश्नकाल। राइट आंसर है शून्यकाल। शून्यकाल की अवधारणा किस देश की देन है? ब्रिटेन, अमेरिका, कनाडा, भारत। राइट आंसर है भारत। लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के लिए क्रमशः कितनी सीटें आरक्षित है? 84, 47, 80, 51, 75, 56, 70, 45। राइट आंसर है 84, 47। लोकसभा में विभिन्न राज्यों का प्रतिनिधित्व किस आधार पर दिया गया है? क्षेत्रफल के आधार पर, जनसंख्या के आधार पर, राज्य में विभिन्न समुदायों की जनसंख्या के आधार पर या विभिन्न धार्मिक समुदायों के आधार पर। राइट आंसर है जनसंख्या के आधार पर। लोकसभा में विभिन्न राज्यों को जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व दिया गया है। यह आधारित है सन 1951 की जनगणना पर, सन 1961 की जनगणना पर, सन 1971 की जनगणना पर या सन 1981 की जनगणना पर। राइट आंसर है सन 1971 की जनगणना पर। लोकसभा सदस्यों की वर्तमान संख्या कब तक इतनी ही रहेगी? 2024 तक, 2026 तक, जब तक संविधान में संशोधन न हो हमेशा इतनी ही रहेगी। राइट आंसर है 2026 तक। लोकसभा की वर्तमान अधिकतम सदस्य संख्या क्या है और यह किस संशोधन द्वारा निश्चित की गई? 540 सदस्य संख्या 25वें संविधान संशोधन द्वारा, 542 सदस्य संख्या 29वें संविधान संशोधन द्वारा, 545 सदस्य संख्या 31वें संविधान संशोधन द्वारा या 544 सदस्य संख्या 37वें संविधान संशोधन द्वारा। राइट आंसर है 545 सदस्य संख्या 31वें संविधान संशोधन द्वारा। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पेश करने के लिए कम से कम कितने सदस्यों का समर्थन आवश्यक है? 50 सदस्य, 60 सदस्य, 80 सदस्य या 40 सदस्य। राइट आंसर है 50 सदस्य। भारतीय संसद को मूल अधिकारों से संबंधित अनुच्छेदों में संशोधन करने का अधिकार किस संवैधानिक संशोधन द्वारा स्थापित किया गया है? 24वां, 25वां, 42वां, 44वां। राइट आंसर है 24वां। लोकसभा के अध्यक्ष का निर्वाचन कौन करता है? संसद के दोनों सदनों द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, लोकसभा द्वारा, मंत्रिमंडल द्वारा। राइट आंसर है लोकसभा द्वारा। लोकसभा को कौन सी शक्ति प्राप्त नहीं है? मंत्रिमंडल पर नियंत्रण रखना, घरेलू और वैदेशिक नीति निर्धारित करना, संविधान में संशोधन करना, नई अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना करना।
राइट आंसर है नई अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना करना, और यह अधिकार राज्यसभा को विशेष रूप से प्राप्त है। लोकसभा भंग होने की स्थिति में स्पीकर स्वतः पद से अलग हो जाता है। स्पीकर नई लोकसभा के निर्वाचन के बाद उसकी प्रथम बैठक तक कार्य करता है। स्पीकर तब तक पद पर रहता है जब तक राष्ट्रपति उसे हटाता नहीं है। उपयुक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर है स्पीकर नई लोकसभा के निर्वाचन के बाद उसकी प्रथम बैठक तक कार्य करता है। लोकसभा के विघटित हो जाने पर कौन सा विधेयक समाप्त नहीं होता है? लोकसभा द्वारा पारित तथा राज्यसभा में प्रेषित तथा लंबित, लोकसभा द्वारा नहीं पारित तथा राज्यसभा में लंबित, राज्यसभा द्वारा पारित करके लोकसभा में प्रेषित तथा वहां लंबित। उपयुक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर है राज्यसभा द्वारा पारित करके लोकसभा में प्रेषित तथा वहां लंबित, क्योंकि राज्यसभा क्या है? अस्थायी सदन है। इसके द्वारा अगर कोई विधेयक पारित हो गया तो राज्यसभा द्वारा पारित उसे माना जाता है। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय ने स्थिर किया कि संसद मूल अधिकार को कम कर सकती है या बढ़ा सकती है। संसद मूल अधिकारों में परिवर्तन नहीं कर सकती। राष्ट्रपति ही मूल अधिकार सदा के लिए खत्म कर सकता है। मूल अधिकार उच्चतम न्यायालय द्वारा ही परिवर्तित हो सकते हैं। राइट आंसर है संसद मूल अधिकारों में परिवर्तन नहीं कर सकती। तो आज का हमारा वीडियो यहीं समाप्त होता है। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आपका दिन शुभ हो।